बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हर इंसान की ये ख्वाहिश हुआ करती है कि उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। मगर किसी ने क्या खूब कहा है कि खुशियाँ ये नहीं कि ज़िंदगी में कोई मसला ही ना हो, बल्कि खुशी दर हकीकत ये है कि मसले से लड़ा जाए और जीत हासिल की जाए। मैं हूँ आतिर अली सैयद, आप देख रहे हैं और अच्छी बात। नाज़रीन, किसी भी सिचुएशन में फ़ायदे और नुकसान मुय्यर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस सिचुएशन को पूरी तरह समझा जाए। तो अगर लाइफ एक सिचुएशन है तो बहुत ज़रूरी है कि पहले लाइफ को समझा जाए कि लाइफ क्या है। लाइफ आमतौर पे जो एक डेफिनेशन दी जाती है, एक वक्त है जो पैदा होने से लेकर मरने तक का वक्त इंसान को मुयस्सर आता है और हर इंसान इससे वाकिफ है। तो हर इंसान अपनी ज़िंदगी पर एक नज़र डाले तो क्या उसकी ज़िंदगी में कभी कोई मसाइल नहीं हो सकते? ऐसा मुमकिन नहीं है। एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक, छोटे या बड़े मसाइल हर इंसान की जिंदगी में हुआ करते हैं। अगर हम एक मिनट के लिए ये कहें कि क्या जिंदगी से मसाइल खत्म हो सकते हैं, तो जी हाँ, हो सकते हैं। ऐसा कहा था गौतम बुद्ध ने। उसने कहा कि जिंदगी से मसाइल, परेशानियां खत्म हो जाएं अगर इंसान की ख्वाहिशात ना हो। लेकिन देखिए कि इंसान की ख्वाहिशात कब नहीं हो सकती। हरदम इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश है। कभी वो अच्छा लगना चाहता है, कभी वो कुछ हासिल करना चाहता है, कभी कोई गोल होता है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश ही जिंदगी की तश्कील करती है। तो अगर ख्वाहिशात खत्म हो जाएं, डिजायर्स खत्म हो जाएं, तो दर हकीकत जिंदगी ही खत्म हो जाती है। तो प्रॉब्लम्स, मसाइल जिंदगी के साथ साथ हैं। तो इनके लिए क्या जरूरी है कि पहले जिंदगी को समझते हुए फिर इस चीज की एक्सेप्टेंस ली जाए कि प्रॉब्लम साथ साथ होंगी और फिर इंसान होने के नाते उनका सॉल्यूशंस निकाला जाए, ढूंढा जाए। इसकी मिसाल एक मशीन की तरह है। जब आप एक मशीन को ऑपरेट करने लगते हैं, जैसे कि कोई गाड़ी है, अगर आप उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं रखते तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप उससे आगे नहीं चल सकेंगे। लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन रखते हैं तो आप उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करेंगे और उससे लड़ेंगे और उससे जीत जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि डिजायर्स ना हो तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, लेकिन डिजायर्स तो साथ साथ हैं। अगर हम डिजायर्स को कम कर दें तो प्रॉब्लम्स भी कम हो सकती हैं। इंसान की ज्यादा से ज्यादा ख्वाहिशात क्या हुआ करती हैं? वो बहुत ज्यादा दौलत हासिल करना चाहता है, वो बहुत ज्यादा हुकूमत हासिल करना चाहता है, वो एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहता है। लेकिन गौर करें तो ज्यादा से ज्यादा क्या, आप कितना हासिल कर लेंगे उसके बाद क्या होगा। जब इंसान इस चीज को समझ जाता है तो प्रॉब्लम्स भी कम होने लगती हैं। एक इंसान की जिंदगी में जितने ज्यादा वसाइल हुआ करते हैं, यकीन कीजिए उतने ही ज्यादा मसाइल भी हुआ करते हैं। अब प्रॉब्लम्स चूंकि मौजूद होती हैं, तो अगर हम उनको समझने की कोशिश करें तो मुझे दो बहुत आसान डेफिनेशन प्रॉब्लम की समझ आती हैं। एक वो कि आपकी कोई मंजिल है, कोई गोल है, उस तक आपने पहुंचना है, उसको हासिल करना है और रास्ते में कोई हर्डल है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, उससे आपने कैसे लड़ना है। और दूसरा ये कि प्रॉब्लम आपके अपने अंदर है, वो बाहर कहीं नहीं है, वो इंटेंजिबल है, आपने उससे डील करना है। जैसा कि एक आसान एग्जाम्पल मैं दूं तो एक्सेस, हम किसी भी चीज की जब एक्सेस कर लिया करते हैं, खाना बहुत ज्यादा अगर हम खा लें तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। अगर हम सिर्फ हैंग आउट ही करते रहें तो प्रॉब्लम है। अगर हम सिर्फ काम ही करते रहें तो प्रॉब्लम है। ये वो चीजें होती हैं जिन पर हमारा अपना इख्तियार होता है हमारे अंदर। हमें अपने आप को थोड़ा सा स्केड्यूल करना होता है। अब अगर हम चलें उन स्टेप्स की जानिब जो कि हम प्रॉब्लम में जाने के बाद या प्रॉब्लम को फेस करने के बाद हम अडॉप्ट करें तो हम प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, तो वो कुछ ऐसे है कि सबसे पहले ये देखा जाए, गौर किया जाए, एनालाइज किया जाए कि जिंदगी में प्रॉब्लम है क्या। उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जाए, उसके रूट्स तक पहुंचा जाए, उसके कॉजेज देखे जाए। उसके बाद बहुत जरूरी है कि उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया जाए, बयान किया जाए। एक कहावत है कि आप जब किसी से मशवरा करते हैं किसी मसले के हल का, तो 5वें बंदे पे आपको मसले का हल मिल जाया करता है। हम डरते हैं अक्सर अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करने से। आप प्रॉब्लम शेयर करेंगे, कहीं ना कहीं से आपको कोई ऐसा हल मिल जाएगा जो शायद आपने ना सोचा हो। ये बहुत ज़रूरी है। जब आपकी ज़िंदगी में कोई मसला आए तो ऐसे दोस्त मौजूद हों जिनसे आप बात कर सकें।
उसके बाद आप उस सोल्यूशन को अप्लाई करें। अक्सर ऐसा हुआ करता है कि हमें सोल्यूशन मिल जाता है लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं, एक्शन में नहीं लाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि उसको एक्शन में लाया जाए। और फिर सबसे आखिर में ये ज़रूरी है कि मैयर किया जाए कि वो प्रॉब्लम कितनी ख़त्म हुई, क्या आया और ज़रूरत है कि उस पर और काम किया जाए, या वो हमारी ज़िंदगी से अब ख़त्म हो चुकी है। और फिर इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल को ढूंढते हुए एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। और ये प्रोसेस आपको बार बार दोहराना पड़ेगा, क्योंकि अगली दफ़ा कोई नया मसला, कोई नई शक्ल लेकर आएगा। आपको फिर इन तमाम स्टेप्स से दोबारा गुजरना होगा। और इसके बहुत से फ़वाइद भी हैं, आगे चल के उनका जिक्र करूँगा। दूसरी डेफिनेशन जो मैंने दी कि प्रॉब्लम हमारी अपनी ज़ात के अंदर पाई जाती है, उसकी एक अगर हम मिसाल ले लें या एक उसका फेस ले लें, तो बिलीव्स हैं, हमारे कुछ अकायद बन गए होते हैं। किसी ने कहा था कि गुर्बत तो ख़त्म हो जाती है मगर एहसास गुर्बत ख़त्म नहीं होता। तो अपने आप को ये रियलाइज़ करवाना होता है कि हम अब जिस सिचुएशन में हैं ये पहले से बेहतर है। अगर आप गौर करें तो एक छोटे बच्चे के मसाइल कुछ और थे, उसके पढ़ाई के मसाइल हुआ करते हैं, खिलौनों के मसाइल हुआ करते हैं। जब हम टीन एज में आते हैं तो मसाइल बदल जाते हैं, जब हम बड़ी एज में जाते हैं तो मसाइल और ज़्यादा बदल जाते हैं। ये सब चलता रहता है लाइफ के साथ साथ। तो अपने बिलीव्स को लाइफ के साथ साथ चेंज करना होता है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप से बात की जाए, अपने आप को भी जाना जाए, अपने ऊपर भी मेहनत की जाए। और किसी भी प्रॉब्लम से लड़ते हुए क्या होता है कि हम इंसान निखर जाया करते हैं, हमारे अंदर से डर खत्म हो जाया करते हैं, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाया करती है, हम पहले से बेहतर हो जाया करते हैं और हम पहले से बेहतर जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। खुशियां बांटिए, आसानियां बांटिए। अपनी तकलीफ से राहत चाहिए तो किसी और के पाँव में चुभा हुआ कांटा निकालिए। रब ताला की नेमतें, बरकतें आप पर निछावर होंगी। अपने मेज़बान आतिर अली सैयद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।